सबसे पहले बात करते हैं ओरल रूट की, कि ओरल रूट क्या होता है। तो ओरल रूट में क्या होता है, ओरल रूट में आप दवाई जो है सीधे अपने माउथ से लेंगे और वो जीआई सिस्टम में पास होके जाएगी, और ये सबसे मोस्ट कॉमन मेथड होता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इसमें लिख लीजिएगा, ये सबसे कॉमन मेथड है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। और ड्रग कहाँ से दी जाती है, ड्रग इज गिवन थ्रू माउथ के थ्रू ये क्या करी जाती है, ड्रग दी जाती है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से एडवांटेजेस हैं और कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। तो एक तरफ लिखिएगा एडवांटेजेस और दूसरी तरफ लिखिएगा डिसएडवांटेजेस। तो ये आपके हो गए एडवांटेजेस और ये हो गए आपके डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या क्या होगा इसके, एक तो क्या है, ये सेफ होती है, दूसरा ये इकोनॉमिकली होती है यानी कि सस्ती होती है एज कंपेयर टू इंजेक्शंस के मुकाबले ये क्या होती है, थोड़ी कम रेट की होती है। दूसरा ये कन्वीनियंट रहता है पेशेंट के लिए। चौथा ये क्या रहता है, इसमें कोई भी प्राइवेसी नहीं चाहिए होती है, प्राइवेसी नॉट नीडेड। कोई भी स्टेराइल टेक्निक नहीं चाहिए होती है, स्टेराइल टेक्निक नॉट रिक्वायर्ड। तो इनके एडवांटेजेस ओरल रूट के क्या क्या होते हैं, ओरल रूट के यही एडवांटेजेस होते हैं कि ये एक तो सेफ होता है, मतलब जैसे एज कम्पेयर टू पेरेंटल रूट या फिर अदर रूट की बात करते हैं तो वो सेफ नहीं होता जनरली। जैसे कि आपको बार बार वेन्स को पंचर करना पड़ता है और उसमें क्या होता है कि पेशेंट की ब्लीडिंग होने के भी चांसेस रहते हैं और उसकी वेन्स ब्लॉक हो सकती हैं। और जैसे आईएम देते हैं तो आईएम में क्या होता है, अगर सियाटिक नर्व में लग गई तो वो पैरालिसिस भी हो सकता है, तो वो जनरली सेफ नहीं होता है। लेकिन ओरल ड्रग में ऐसा नहीं है, ओरल ड्रग में अगर आप देंगे तो वो जनरली सेफ होती है। दूसरी बात ये हो गई कि ये इकोनॉमिकली भी सही होती है, यानी कि अगर खर्चे की बात आए तो ये ड्रग्स थोड़ी सी सस्ती होती हैं कंपेयर टू इंजेक्शंस। जैसे आपके इंजेक्शंस होते हैं वो ज़्यादा महंगे होते हैं और जो आपकी ड्रग्स होती हैं ओरल रूट्स की वो थोड़ी सी सस्ती होती हैं। दूसरा ये कन्वीनियंट है, अगर आपको देना हो तो आप उसे खुद भी ले सकते हैं, कोई स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत नहीं है इसमें आपको, ना ही आपको कोई स्टाफ असिस्टेंट की ज़रूरत है। और तीसरा है प्राइवेसी, चौथा है आपका प्राइवेसी नॉट नीडेड, कोई भी प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं है कि जैसे आपको प्राइवेसी चाहिए आप अगर कर्टेन लगाओ या फिर कोई और चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है आपको इसमें कि आप ये चीज़ यूज़ करो तब आप इसे दवा को दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप सीधे पेशेंट को हाथ में दवा दे सकते हैं और स्टेराइल टेक्निक की भी ज़रूरत नहीं होती है इसमें, जैसे कि आप ग्लव्स पहनो या फिर इसको क्लीन करना एरिया को, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप नॉर्मली पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये सारे इसके क्या हो गए, ओरल रूट्स के एडवांटेजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या है, इसका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, यानी कि ये पेशेंट की टारगेट साइट पे बहुत ही स्लो पहुंचती है। क्यों स्लो पहुंचती है, ये हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था पहली, कि इसको गुजरना पड़ता है किससे, एक टोल के थ्रू जिसका नाम क्या था, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रेट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, इसी वजह से क्या होता है इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही स्लो रहता है। तो एक ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि इसको हम लोग इमरजेंसी में नहीं दे सकते हैं, नॉट गिवन इन इमरजेंसी। इसको हम लोग इमरजेंसी में क्यों नहीं दे सकते हैं, तो इसको हम लोग इमरजेंसी में इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन रेट बहुत ही स्लो होता है, इसीलिए हम लोग इसे इमरजेंसी में नहीं दे सकते हैं। तो फिर कैसे, तो फिर इमरजेंसी में हम लोग को कौन सी ड्रग्स देनी चाहिए, इमरजेंसी में हम लोग को ड्रग्स देनी चाहिए पेरेंटल रूट के थ्रू, क्योंकि उसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो बहुत ही हाई होता है और उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी बहुत ही हाई रहती है। और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, तो और ये हो सकता है कि इसका जो कुछ ड्रग्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं,
जैसे आपकी हो गई इंसुलिन, वो क्या होती है, अगर आप ओरल रूट से इंसुलिन देंगे तो वो क्या होगी, आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा, इरिटेशन भी पैदा कर सकती है ये ओरल म्यूकोजा को। वॉमिटिंग कर सकती है। तो ये सारे इसके क्या हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए। तो ये हमारी बात हो गई ओरल रूट की। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबलिंगुअल की। अब इसके जो फॉर्म होते हैं ओरल रूट के वो कई सारे होते हैं। जैसे आपके एक चीज और देख लीजिएगा, इनके जो फॉर्म होते हैं ओरल रूट के वो कई सारे होते हैं। एक तो आपको ये मिलेगी, टैबलेट में कल एब्रीवेशन पढ़ाया था। दूसरा ये आपको मिलेगी कैप्सूल फॉर्म में। तीसरा ये आपको मिलेगी सिरप फॉर्म में। और चौथा आपको ये मिलेगी पाउडर फॉर्म में। तो ये इसके 4 क्या होते हैं, डोजेज टाइप होते हैं। ये 4 इसके क्या होते हैं, डोजेज टाइप होते हैं। तो ये बात हो गई हमारी पूरी ओरल ड्रग्स की। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबलिंगुअल की।